आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गुरुवार के दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ बरसेगा धन, पैसों की किल्लत से मुक्ति। तुलसी के नीचे एक चीज यह बांध देने से माता तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और घर में से हर तरह के दुखों का नाश हो जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा हो तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार होते हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी जरूरी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते। उसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान आजकल कुछ लोग नहीं रखते। कई लोग यह भी गलतियाँ करते हैं, तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी को बदलते हैं। लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी तुलसी माँ को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें भी कष्ट नहीं आते और साथ ही माँ उनसे प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को यह वाली चुनरियाँ उड़ा सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखिए। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास थूकना भी घोर पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती हैं। अगर तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े आदि में नहीं फेंकना चाहिए बल्कि पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्रद्धा कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से परीक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा वैभव मंगल विराजते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि भगवान विष्णु वृंदा की पवित्रता से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि उनकी उपासना में तुलसी का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन भगवान शिव की उपासना में तुलसी का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने वृंदा के पति का वध किया था और सृष्टि को उनके कुकर्मों से बचाया था। तो दोस्तों, इसी कारण से तुलसी पत्र शिवलिंग में अर्पित नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, जो नित्य तुलसी माँ का पूजन करते हैं तो उन्हें अपने पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप तुलसी के पौधे में श्रद्धा भाव से 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं और साथ में अपनी लंबाई जितना पीला धागा लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में बांधते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तुलसी माँ की आप पर कृपा हो जाएगी। लेकिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले माँ तुलसी के पूजा विधि के बारे में। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गुरुवार के दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ बरसेगा धन, पैसों की किल्लत से मुक्ति। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको यह सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिय हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलेश खत्म हो जाते हैं। घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलक की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।